हेलो 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 हेलो। मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने स्टार्ट करा था, ठीक है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। मैंने तीनों चीज़ आपको लोगों को समझाया था। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। इफ़ यू अंडरस्टूड। अब अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, उसके ग्राफ को अपन एनालिसिस करेंगे और फिर अपन अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे। तो अभी इसमें थ्री सेशन में अपन क्या करेंगे, हर चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस। आई विल कवर ऑल सिलेबस, ओके। तो मैं पूरा सिलेबस आपका करा दूंगा, ठीक है। पूरा सिलेबस मैं करा दूंगा आपका, आपके ओके क्लास का पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा, एक एक करके कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ओके। आई विल कवर एवरीथिंग, हर 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 in each okay chapter I will give you 3 parts, okay, 3 series. So in three series we will complete the whole chapters, okay. अच्छे तरीके से करेंगे। आफ्टरवर्ड्स जब अपन का क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वंस आवर सिलेबस विल कंप्लीट देन विल डू प्रैक्टिस, ओके। सो स्टे ट्यून्ड, ओके, स्टे ट्यून्ड। सो अपन ने क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, ax² + bx + c = 0। अब अपन क्या करेंगे, अपन ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अगर अपन के पास क्या होता है, पहले हम ग्राफ शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, लीनियर इक्वेशन से करते हैं। अगर ax + b = 0 है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको बोलूँ, इसका मतलब कोई ड्रॉ करेगा इसका ग्राफ, एनी वन कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। सो सी कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से x हमारे पास क्या आ गया, -b/a। मतलब कि इसका ग्राफ हमारा क्या होता है, देखो ऐसे होता है। इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव है, -b/a। तो x की वैल्यू नेगेटिव है और कांस्टेंट है, और ये वैल्यू कितनी है, x = -b/a। ये जो लाइन है ये किसकी है, x = -b/a की है या ax + b = 0 की है। ये ग्राफ आपको बनाने के लिए आना चाहिए, ठीक है। फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग की लेवल अच्छी होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं इफ आई से ax - b, ax - b = 0, इनका ग्राफ क्या होगा। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इफ यू गेट द वैल्यू ऑफ x, so what is the value of x from here, b/a। so x is here b/a, so now you have to draw the graph। so x is b/a, तो ये तो आपका फिक्स है, दिस इज ओरिजिन, ऑलवेज दिस इज ओरिजिन, दिस इज x, दिस इज y। x इज b/a, मतलब x क्या अपन का पॉजिटिव वैल्यू है और वो कितनी है, b/a पर है। ये x = b/a लिखो इसको। ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है किसकी है, x = b/a की है। so either you can say this is x = b/a or you can say ax - b = 0। बताओ, मजा आया सबको भाइयों, मजा आया अच्छे से सबको, बताओ अंडरस्टूड एवरीथिंग, अच्छे से सबको समझ आया। अगर अब आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया, ठीक है, तो मैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने के लिए आपको सिखाऊंगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने के लिए आई विल ओके एक्सप्लेन यू। सी ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले ये बात समझो, x = y का ग्राफ हर कोई बना लेते हो ना। ये देखो x है, ये y, सो एवरीवन दिस इज ग्राफ फॉर x = y। am I right? Am I right everybody? Respond me. This is the graph for x = y. Everyone respond me, okay? This graph is x = y. So if I will ask what is the graph for x = -y, so everyone respond me. Can anyone draw the graph for x = -y or y = -y? See, this question is same, y = -x. Can I see? This question is same, y = x. Can I see? बोलो, किसी को कोई दिक्कत है, कहीं पे फंसोगे anyone? See, so what is the equation? What is the graph for this? This is the graph, okay? So this is the graph. So this is y = -x, this is x = -y, this graph is x = -y। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, x + y = 0। so x + y = 0 का ग्राफ ये है, ठीक है। so x + y = 0 का ग्राफ ये है। इसी को क्या लिख सकते हो, x - y = 0। तो ये ग्राफ किसका है, x - y = 0 का ग्राफ है। बोलो मजा आया सबको, चीज़ें चमक रही है सबको, अच्छे से बताओ, चीज़ें चमक रही है सबको, आसान लग रहा है चीज़ें आसान लग रहा है। कितनी आसान होती है चीज़ें, बताओ। चीज़ें आसान होती है, हमें तरीका को बदलना होता है। हमारा मकसद ये है कि आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। माई प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू मेक ओके योर स्ट्रॉन्ग, ओके योर फाउंडेशन मोर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर।
Okay, so how we can do strong, how we can create a strong foundation for you when you follow my steps, what I am saying. If you do, definitely you will get good thing. Okay, because your foundation is strong, then you can think beyond the foundations. Okay, but for that you have to follow what I am giving, what you have to follow all the part. Okay, so चलो अब इधर आओ, मैं क्या कह रहा हूँ कि अब इधर आ जाते हैं 2x² ओके प्लस ऑफ ओके मान लो चलो 5x प्लस और 4 इक्वल्स टू 0, या कुछ हम अब भी ऐसा लेते ताकि अपन को सॉल्यूशन मिले, है कि नहीं अभी, हाँ, कोई वो डिफिकल्टी ना हो अपन को सॉल्यूशन बनाने में। ठीक है, तो सपोज 2x² ओके प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 2, क्लियर है, क्लियर, कुछ ऐसा इक्वेशन इक्वल्स टू 0। अब इसका अपन ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, नाउ लिसन, अपन को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर टेबल बनाना है, ये x की टेबल है, ये y की टेबल है। ठीक है, x की वैल्यू -1 0 और +1 तीन वैल्यू पे चेक करना, पहले तीन जरूरत पड़ेगा तो 5, फिर 5 वैल्यू विल कंसीडर 5 वैल्यू। ओके, एंड जब अपन 5 वैल्यू कंसीडर करेंगे, 5 वैल्यू कंसीडर करेंगे तो अपन -2 पर भी चले जाएंगे, +2 पर भी चले जाएंगे। ठीक है, 5 वैल्यूज। ओके, so right now I am considering only 3 values, that is -1 0 and 1, -1 0 and 1, maybe we can consider 5 values, so -2 -1 0 1 and +2, am I right? So see, x is -1 0 and 1, y अपन को निकालना है यहाँ से। अब देखो ये इक्वेशन इक्वल्स टू 0, राइट साइड 0 है ना, मींस कि यही हमारा क्या है, y है, ये हमारा क्या है, y। अब इसमें क्या करो, x की वैल्यू -1 पुट करो, जैसे x की वैल्यू -1 पुट करोगे, देखो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 2, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए। नाउ लिसन, देखो -1 का होल स्क्वायर करोगे तो व्हाट विल बी दिस, ओके -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 हो गया, प्लस ये हमारे पास क्या -5 2 -5 हो गया। ठीक है, प्लस ऑफ 2 हो गया, यू कैन चेक कैलकुलेशन। ओके, सो 4 -5 क्या यहाँ से आता है, -1 आ रहा है। ठीक है, मतलब देखो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, समझ में आया सबको, बोलो समझ में आया सबको। x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये हाँ, ये मैंने निकाला था x इक्वल टू -1, अभी मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये सब लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर हमारा क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी, देखो ये 0 2 आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2, y क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालो, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या होगी y की, इफ यू पुट x इक्वल टू 1, देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस ऑफ 2, ये देखो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर 2 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस ऑफ 2, ये क्या हो गया 9 हो गया, 9 आ रहा है। Am I right to all of you? Am I right to all of you? मैं what I am doing, I am decorating this value over here. So x is okay -1. So y what is y, -1. Okay, and this 0 is y is what, 2. Am I right? Am I right to everyone? Am I right to everyone? Tell me. And what is this value? This value is coming out 9. Now what I will do, see ग्राफ लेंगे अपन, ऐसे ग्राफ लेंगे, इस ग्राफ पर अपन इस वैल्यू को डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। देखो -1 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। ठीक है, देखो जब x हमारा -1 है तो y हमारा -1 है, कौन सा समझ, कैलकुलेशन एरर होगा तो यू कैन चेक करेक्ट इट। ठीक है, देखो -1 तो ये वैल्यू पॉइंट यहाँ पर आया। ठीक है, ये दिस वैल्यू इज -1, दिस वैल्यू इज -1, दिस पॉइंट इज हियर, यू कैन डू ऑल दिस थिंग ऑन ग्राफ पेपर करेक्टली। ठीक है, x 0 है तो y हमारा 2 है, तो x 0 है तो y हमारा 2 है, तो ये पॉइंट आएगा, है कि नहीं, ये पॉइंट जो आया हमारा, ओके, ये पॉइंट क्या आया हमारे पास 0 एंड 2 आया। ठीक है, ये पॉइंट क्या आया, -1 एंड 1 आया। ठीक है, सपोज दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, समझ रहे हो कैसे करना है अपन। ठीक है, अब देखो c पॉइंट पे x 1 है तो y 9 है, तो x सपोज हियर इज 1, x अगर 1 आया तो y कितना पर जा रहा है, 9 पर जा रहा है, y इधर जाएगा। ठीक है, y इस एक्सिस पर जाएगा, +9 तो ये कहीं इधर होगा 9, देखो ये पॉइंट कहीं इधर आया, तो दिस इज 1,9, सपोज दिस पॉइंट इज c। बोलो समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। अब देखो मैं अपन को क्या करना है, ग्राफ को इस तरह के ले जाना, तो अपन क्या कर, अभी एवरेज ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, अगर 5 वैल्यूज लेंगे तो और एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। तो अभी के अकॉर्डिंग, ओके, अभी के अकॉर्डिंग ग्राफ कैसे कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन। देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ओके, स्क्वायर वाला ग्राफ हमारा कुछ ऐसा ही तो दिखता है। स्क्वायर जब भी होगा तो ग्राफ हमारा ऐसा दिखेगा, पैराबोलिक दिखेगा। ठीक है, हमेशा ग्राफ अपन का पैराबोलिक बन के आएगा, हमेशा ग्राफ अपन का पैराबोलिक बन के आएगा। ठीक है, ये अप्रोक्स ग्राफ है। अगर और अपन प्रिसाइज करना है, अगर अपन इसको और प्रिसाइज करना है तो यहाँ पर वैल्यू एक -2 लेंगे और यहाँ पर एक +1 लेंगे, अपन का ग्राफ प्रिसाइज हो जाएगा। बताओ अच्छे से चीज़ें चमक रही है सबको, अच्छे से चीज़ें सबको चमकी, अच्छे से सबको सारी चीज़ें चमक रही है अच्छे से, बताओ। So I hope all of you understood the concept, whatever I had tried to explain over here.
नेक्स्ट पार्ट में अपन इस चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, बट आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। तो अपन बचे हुए रिमेनिंग पोर्शन को 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है, प्लीज सपोर्ट द कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू।